नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस भोपाल। मैंने आपको रीजनिंग के वीडियो भी इससे पहले कई वीडियो डाले थे और आज मैं आपको ब्लड रिलेशन, जो कि किसी भी एग्ज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ब्लड रिलेशन, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से ब्लड रिलेशन पढ़ाऊँगा और इतनी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा कि आप कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड से कम में करोगे। लेकिन इतना ध्यान रखना है, बस इसको एक बार लास्ट तक, जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको लास्ट तक देखना। यदि आपको अच्छा लगे तो ही आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना। बहुत इजी है, रीजनिंग का ये सबसे अच्छा टॉपिक है और हर एग्जाम में आने वाला ये टॉपिक है, ठीक है ना। देखो, ब्लड रिलेशन बहुत इजी है, हिंदी में इसको बोलते हैं रक्त संबंध। अगर ब्लड रिलेशन की बात की जाए तो देखा जाए तो यहाँ आपको कुछ चीज़ों को समझने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मेरे तरीके से अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसको बहुत आसानी से बन जाएगा आपका क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन का फर्स्ट पार्ट है, वो आपको इसको आसानी से समझ में आएगा। ये फर्स्ट पार्ट है और ये आराम से समझ में आएगा। जैसे बस इतना ध्यान रखना है कि किसको कैसे कहाँ करना है। जो मेरे हिसाब से देखा जाए तो उसको तो कैसे करना है आपको, अगर अगर यह मेल है, मतलब पुरुष है, तो हमें प्लस से इंडिकेट करना है। यदि मेल है तो प्लस से इंडिकेट करना है, और फीमेल या महिला है तो इसे हमें माइनस से इंडिकेट करना है। महिला है तो इसे हमें माइनस से इंडिकेट करना है। मतलब जब हमें नाम नहीं लिखना है, क्योंकि जैसे किसी का नाम रुद्र प्रताप है तो आप इतना बड़ा नाम लिखोगे तो आपके 2 से 3 सेकंड तो इसी में चले जाएंगे। तो नाम नहीं निकला है, बिना नाम के आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो, मैं आपको करके बताऊंगा। जैसे पुरुष है तो हमें प्लस रखना है और महिला है तो हमें उसको माइनस रखना है, इतना ध्यान रखना है। जैसे अगर हमारी पीढ़ी है, जैसे मैं, मेरा भाई, चचेरा भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, तो जो भी हमारी पीढ़ी के, मतलब चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसके लिए हमें ये लाइन लेके चलना है, ये वाली लाइन। बड़ा छोटा ऐसा नहीं कि बड़ा है तो पीढ़ी में बड़ा नहीं, वो हमसे उम्र में बड़ा है। तो हम, मेरा भाई, मैं स्वयं, मेरा भाई, मैं स्वयं, मेरा भाई, मेरा चचेरा भाई, मेरा भाई, फुफेरा भाई, जो बहन, जो भी है वो इसी लाइन में आएंगे। बहन भाई सब इसी लाइन में आएंगे जो हमारे स्वयं के हैं। अब जैसे इसमें आया स्वयं से एक पीढ़ी ऊपर, तो स्वयं से एक पीढ़ी ऊपर कौन आएंगे? पापा, मम्मी, चाचा, मामा, फूफा। ये जो हमसे एक पीढ़ी ऊपर है तो हम उसको किससे इंडिकेट करना है? हमें एरो से। कौन सा एरो? ऊपर की ओर। जो ऊपर की ओर एरो होगा हमें इससे इंडिकेट करना है, जो हमसे एक पीढ़ी ऊपर है। लेकिन जो हमसे 2 पीढ़ी ऊपर है, जैसे दादा, नाना, नानी, तो इस टाइप के जो हमसे 2 पीढ़ी ऊपर है तो उसको हम एरो से ही इंडिकेट करना है। लेकिन पहले जैसे दादा आया तो पहले हम पापा बनाएंगे, फिर पापा के ऊपर वाला रिलेशन बनाएंगे, तो इसको हम दो एरो से बनाएंगे। इसके बीच में हमारा एक कुछ और आएगा तो वो होगा हमसे 2 पीढ़ी ऊपर। यदि कोई हमसे 1 पीढ़ी ऊपर है, समझ में आया? यदि हमसे कोई 1 पीढ़ी नीचे है, 1 पीढ़ी नीचे, जैसे बेटा, बेटी, चचेरी, चचेरी या कुछ चचेरी बहन, जो मतलब बेटा, चचेरी बेट, नेफ्यू, भतीजा, भांजी, जो हमसे 1 पीढ़ी नीचे हैं वो आएंगे, भतीजा, भांजी। लेकिन हमसे जो 2 पीढ़ी नीचे हैं, नाती, पोता, तो वो हमसे 2 पीढ़ी नीचे कहलाएंगे, नाती, पोता। और पति पत्नी, तो पति पत्नी का जो एरो है वो ऐसा रहेगा, पति पत्नी का एरो ऐसा रहेगा। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, इसमें एक चीज और देख लीजिए आप, डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन। ये मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होते हैं। बहुत ईजी है। जैसे डायरेक्ट रिलेशन मतलब जो कि हम, मेरे और मेरे पापा के बीच में हो, वो डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जो मेरे पापा के बीच में, वो डायरेक्ट रिलेशन। पर इनडायरेक्ट मेरे और मेरे मामा के बीच में, मेरे और मेरे चाचा के बीच में, तो वो रिलेशन इनडायरेक्ट कहलाएंगे। जैसे मैं आपके अभी क्वेश्चन करूंगा तो बता दूंगा कौन से डायरेक्ट है कौन से इनडायरेक्ट है। जैसे यहां पर उन्होंने ये क्वेश्चन दिए हैं, जैसे मैं आपको समझाऊं, क्वेश्चन एक लेता हूं, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। अब जो ए बी का भाई है, अब ये, इसमें आपको ये डाउट होगा ए बी का भाई है या बी ए का भाई है, तो हमें ध्यान रखना है ए बी का भाई, जिसके पीछे का लगा हो, जिसके पीछे का लगा हो उसका होता है आगे वाला, उसका होता है भाई। तो ये किसका भाई है? बी का। ए बी का भाई है तो ये भाई है तो कहां जाएगा? स्वयं की पीढ़ी में है, ए बी का भाई है तो ए बी का भाई है। अब तो जेंडर किसका क्लियर है? ए का है बी का? ए का जेंडर क्लियर है क्योंकि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तो ए का जेंडर क्लियर है, ए प्लस है क्योंकि पुरुष,
पुरुष का जेंडर क्या मैंने बताया, प्लस, प्लस मतलब होता है पुरुष। तो ए क्लियर है, ए बी का भाई है। ठीक है, बी क्लियर नहीं है, बी क्या है, बी क्लियर नहीं है, बी क्या है। अब बी क्लियर हम नेक्स्ट में कर सकते हैं, बी सी की बहन है, बी सी की बहन है। अब दो यहां क्लियर हो गया, बी सी की बहन है, तो बी सी की बहन है। अभी भी ये बहन भाई है, और बहन भाई एक दूसरे के आमने सामने ही जाएंगे। यहां भी कर सकते हैं, यहां देखिए, यहाँ बी सी की बहन है, तो अब देखो यहाँ बी का जेंडर क्लियर, सी का जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि बी सी की बहन है। बी है किसकी बहन, सी की, और बहन है तो क्या होगा माइनस, क्योंकि फीमेल की बात की जा रही है, फीमेल क्या होगा माइनस। तो बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, तो ये जो रिलेशन है, इन रिलेशन को हम बोल सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन या फिर प्रत्यक्ष संबंध। ऐसे रिलेशन को डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। लेकिन यदि उसने पूछा है इसी को इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाए, उसने बोला सी डी की, नेक्स्ट जैसे उसने बोला सी डी का मामा है। अब उसने बोला सी डी का मामा है, सी डी का मामा है। क्या बोला उसने, सी डी का मामा है। तो सबसे पहले डी सी जो हम डी का मामा डायरेक्ट तो बनाएंगे नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, सी डी का मामा है तो सबसे पहले हमें सी की माँ बनाना पड़ेगी। तो सी डी का मामा है, अब सी डी का मामा है, अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ कुछ ऐसा करके हमें माँ बनाना पड़ेगी। तो देखो कोई माँ है, सी डी का मामा है, तो सी जो सी है वो डी का मामा है, तो डी, अब डी की मुझे माँ बनाना पड़ेगी। माँ देखो जनरेशन में ऊपर है, और माँ जनरेशन में ऊपर है, डी की हमें माँ बनाना पड़ेगी। माँ फीमेल है तो किस में आएगी, माइनस में आएगी। अब जैसे ये इसकी माँ है और मैं इसका भाई बना दूं, तो सी देखो अगर मैं इसकी माँ के भाई को सी बना दूं, अगर इसके माँ के भाई को सी बना दूं, तो अब देखो डी की माँ और माँ का भाई कौन हो गया, मामा। तो ये हो गया सी डी का मामा है। सब सी डी का मामा है, तो इस देखो डी की माँ का भाई मामा। ये इनडायरेक्ट रिलेशन है, ये मामा। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, ये इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया। ये डायरेक्ट रिलेशन है और ये इनडायरेक्ट रिलेशन है। ऐसे रिलेशन को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो भाग में बांटते हैं। जैसे मैं आपको और अच्छे डायरेक्शन बता दे रहा हूं, जैसे मैं आपको बोल दूं ए भी का भाई है, तो मैंने ए का जेंडर क्लियर है, ए भाई है किसका, बी का, ए बी का भाई है। तो देखो ए का जेंडर पता है, ए बी का भाई है, बी सी की माँ है। अब बी किसकी माँ है, सी की, तो बी माँ है सी की, तो जो माँ जो है वो ऊपर जाएगी। माँ जो ऊपर हमसे ऊपर वाली पीढ़ी है, क्योंकि माँ ऊपर जाएगी तो ये हमसे ऊपर वाली पीढ़ी है। ये तो जैसे मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं, माता, माँ, पिता, मामा, चाचा, ये हमसे ऊपर वाली पीढ़ी है। अब हमसे डबल ऊपर वाली पीढ़ी जो हमसे है वो कौन हो गए, दादा, दादी, नाना, नानी, ये हमसे ऊपर वाली पीढ़ी है। नीचे वाले एक पीढ़ी नीचे क्या हो गया, बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, इस टाइप से हमसे एक पीढ़ी नीचे वाले। लेकिन हमसे दो पीढ़ी नीचे वाले क्या होंगे, पोता, पोती, नाती। तो इस टाइप के जो है ये हमसे दो पीढ़ी नीचे वाले होंगे। तो देखो ये हमारा स्वयं का है, हमारा स्वयं में आ जाएगा भाई बहन, चचेरा, ममेरा, फफेरा, जितने भी भाई बहन वो हमारी पीढ़ी में आएंगे। माँ, पिता, मामा, चाचा ये हमसे एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे। दादा, दादी, नाना, नानी ये हमसे दो पीढ़ी ऊपर रहेंगे। बेटा हमसे एक पीढ़ी नीचे रहेगा। पोता, पोती हमसे एक पीढ़ी, दो पीढ़ी नीचे रहेंगे। अब जैसे मैंने बोला, इसको मैं हटा देता हूं, जैसे मैंने आपको बोला रिलेशन अपन निकालते, ए बी का भाई है। अब देखो ए बी का भाई है, तो ए का जेंडर पता है, ए बी का भाई है। लेकिन नेक्स्ट है मैं आपसे बोलूं बी सी की माँ है, तो बी माँ है किस, बी सी की माँ है। जैसे मैंने बोला बी सी की
माँ है, तो दो बी सी की माँ है, तो बी माँ है तो माँ सी से ऊपर जाएगी, ये सी और सी की माँ बी है, तो ये माँ हमसे एक पीढ़ी ऊपर जाएगी या एक स्टेप ऊपर जाएगी। और बी माँ का हमें जेंडर भी क्लियर है, मैंने बोला था माँ का जेंडर क्या है या फीमेल का जेंडर क्या है माइनस, तो माइनस है फीमेल जेंडर हो गया, बी सी की माँ है। नेक्स्ट मैंने बोला है डी सी का मामा है, डी सी का मामा है, डी सी का मामा है, देखो अपन देखते हैं डी सी का मामा है, डी सी का मामा, तो देखो हमें सी का मामा चाहिए डी, तो देखो ये ए कौन है माँ, सी की माँ कौन है बी, और माँ का मैं भाई बना दूं, माँ का भाई, तो देखो माँ का भाई कौन लगता मामा, तो देखो डी सी का मामा हो गया कि नहीं। माँ देखो सी की माँ बी है, बी है और माँ का भाई कौन हो गया मामा, तो डी किसका मामा हो गया सी का, डी सी का मामा है। नेक्स्ट मैं बोलूं एच सी का दादा है, एच सी का दादा है, तो एच सी का दादा है मतलब दादा मतलब हमसे दो पीढ़ी ऊपर, हमसे दो पीढ़ी ऊपर, तो देखो दादा बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एच सी का दादा की जगह हम पहले नाना बना लेते हैं क्योंकि यहाँ माँ है, एच सी का नाना है। अब देखो एच सी का नाना है तो देखो सी सी की माँ एक स्टेप और नाना है तो दो स्टेप, तो माँ के पिता कौन हो गए नाना, तो एच किसके हैं एच सी के नाना है, मतलब सी के माँ और माँ के पिता हो गए नाना। अब नाना की बात की जाती है, इसका जेंडर हमें क्लियर है, क्यों जेंडर क्लियर, क्योंकि मेल और फीमेल अगर पता है तो हमें जेंडर क्लियर हो गया। तो यहाँ देखो ये नाना है और नाना पता है मेल होंगे और मेल होंगे तो प्लस होंगे, मेल होंगे तो प्लस होंगे। अब जैसे आपको पूछना है, मैंने अभी बोला था कि दादा, तो जैसे मैं लूं एफ सी के या सी का दादा है, एफ सी का दादा है, तो एफ सी का दादा है तो देखो हमें सबसे पहले दादा से पहले, दादा किसके पिता होते हैं पिता के पिता होते हैं, जब पिता के पिता होते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दादा को ढूंढना पड़ेगा, तो देखो हमें सबसे पहले दादा से पहले हमें पिता ढूंढना पड़ेगा, तो देखो सी की माँ तो है पिता नहीं है, तो हम पहले सी के यहाँ पिता बनाएंगे, सी के पिता, ये सी के पिता है, ये सी की माँ और माँ के पति, माँ के पति हो गए पिता, तो पति पत्नी का मैंने बोला था ये लगाना है पति, तो सी की माँ है बी और बी का पति है कोई नाम नहीं पता, लेकिन दादा निकल आएंगे क्योंकि एफ सी के दादाजी हैं, तो ये देखो माँ के पिता नाना हो जाएंगे लेकिन पिता के पिता दादा हो जाएंगे, इसका जेंडर भी क्लियर है, तो एफ सी के दादा हैं। तो बिना नाम क्लियर किए, बिना कुछ किए, बिना नाम लिखे मैंने आपका आंसर निकाल दिया। जैसे और भी निकाल लेते हैं, जैसे मैंने निकाला, नेक्स्ट निकाल दो सी बी, मैं बोल दूं एल सी की बहन है। अब एल सी की बहन है, एल जो है वो सी की बहन है, तो सबसे पहले एल सी की बहन है और हम जो हमारे स्वयं के होते हैं सी, इस बहन भाई होते हैं वो साइड में जाते हैं, इस साइड करते हैं इस साइड कर सकते हो, तो एल सी की बहन है, तो सी की बहन है तो एल का जेंडर क्लियर है सी का नहीं, हम भाई बहन है तो साइड में जाएंगे, और एल का जेंडर क्लियर है कि एल क्या है बहन, और जब एल बहन है तो बहन का जेंडर मेल और फीमेल है पता है, तो फीमेल है तो ये माइनस हो गया, तो देखो एल सी की बहन हुई कि नहीं हुई। अब नेक्स्ट मैंने बोला एम सी का बेटा है, अब देखो सी का बेटा मतलब हमसे एक जनरेशन छोटी बात हो रही है, एम सी का बेटा है और बेटा में जेंडर भी क्लियर पता है, एम बेटा है सी का, सी कुछ नहीं है, सी का भी नहीं पता कि माता है या पिता है, ये माँ भी हो सकती है पिता भी हो सकता है, लेकिन हमें जेंडर पता नहीं है इसलिए हम नहीं बता सकते, बट ये है एम सी का बेटा है। अब एम सी का बेटा है और बेटा मैंने बोला था देखो नीचे जाता है, पहली पीढ़ी मतलब बेटा, तो बेटा जो है वो नीचे जाएगा, ये पहली पीढ़ी नीचे जाएगी, तो दो बेटा। अब सी का, तो एम सी का बेटा है और बेटा है तो हमें जेंडर क्लियर पता है क्योंकि ये बेटा है, और बेटा है तो हमें जेंडर क्लियर पता है क्योंकि बेटा का वो पुरुष रहेगा तो प्लस रहेगा, तो एम सी का बेटा है। अब ऐसे कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे नेक्स्ट हम और भी ले लेते हैं, जैसे हम नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं, नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन लेता हूं, एम बी की बहन है, बी एल का
चाचा है और एल डी का पिता है। अपन इस टाइप से इसका एक ब्लड रिलेशन बनाते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इसके ब्लड रिलेशन आराम से बन जाएगा। जैसे मैं आपको इसको ब्लड रिलेशन बनाता हूं, जैसे ध्यान से एम बी की बहन है, और जो बहन होता है तो हम क्या करते हैं, और बहन होता है तो हम साइड में जाते हैं। बहन या भाई, चचेरा, मम्मीरा, फुप्पीरा, जो भी भाई या बहन होंगे तो हम उसको साइड में जाएंगे। एम बी की बहन है, तो देखो मैंने जैसे बी बनाया, पहले बी बनाना पड़ेगा तब तो उसकी हम बहन बनाएंगे। एम बी की बहन है, एम का जेंडर क्लियर है, बहन होगी तो साइड में जाएगी एम, एम का जेंडर क्लियर है माइनस, क्योंकि एम बी की बहन है, एम बी की बहन है, एम बी की बहन है। यहाँ बी नहीं, बी का नहीं पता बहन है भाई, लेकिन एम का पता है, एम बी की बहन है। नेक्स्ट बोला है बी एल का चाचा है, जो बी, अब बी का जेंडर के लिए पता है, बी किसका चाचा है, एल का, बी एल का चाचा है। तो एल का चाचा किससे पहले में एल का, क्योंकि इनडायरेक्ट पूछा गया तो पहले हमें डायरेक्ट रिलेशन बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट कैसे, एल का पहले पिता बनाना पड़ेगा, फिर पिता का भाई चाचा बन रहा है। तो जैसे मैंने बोला एल, तो एल अब चाचा है तो हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रिलेशन तो हम डायरेक्ट बना नहीं सकते, पहले हमें डायरेक्ट रिलेशन बनाना पड़ेगा फिर उससे इनडायरेक्ट बनाना पड़ेगा। तो बी एल का चाचा है तो हम क्या करेंगे, पहले एल के कोई पिता होंगे और उन पिता का भाई है बी, तो देखो बी एल का चाचा है जी, एल के पिता का भाई हो गया, इसका जेंडर भी क्लियर होगा, बी एल का चाचा है। समझ में आया, बी एल का चाचा है, ए एल के पिता हो गए क्योंकि एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, तो चाचा है तो एक जनरेशन ऊपर ही रहेंगे, और चाचा के भाई होंगे, पिता के भाई होंगे चाचा, पिता के भाई होंगे चाचा, तो बी एल के चाचा है। नेक्स्ट है एल डी का पिता है, एल डी का पिता है। अब जो एल डी का पिता है, जो एल है वो किसका पिता है, डी का, एल डी का पिता है, तो एल को हमें पिता बनाना है डी का, तो डी नीचे आएगा, पिता है तो ऊपर आएगा, एल डी का पिता है। दो ध्यान से, एल जो है वो डी का पिता है, एल डी का पिता है। देखो बिना, देखो यहाँ मैंने कुछ भी लिखा, आप इसको चेक कर लेना, मैं बिना हटा के बता रहा हूँ, आपको एरेज कर दे रहा हूँ, अब बता रहा हूँ कौन किसका पिता है कौन। देखो आप देखो, यहाँ देखते हैं, यहाँ ऐसे रिश्ते हैं, यहाँ देखो मैंने बोला आपसे बी की बहन एम है, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने पूछा एल का चाचा कौन है, एल का चाचा बी है, क्योंकि एल के पिता और पिता का भाई कौन हो गया, चाचा, तो ये चाचा हो गए, एल का चाचा डी। अब ये चाचा हो गए, और चाचा जब ये हो गए तो इसकी बहन बी की बहन कौन लगेगी, तो चाचा की बहन कौन लगती है, चाचा की बहन कौन लगती है, बुआ। तो मतलब एल जो एम है वो एल की बुआ है, क्योंकि ये माइनस लगा है तो फीमेल है, और पिता के भाई और पिता की बहन, तो पिता की बहन भी बुआ लगती है, चाचा की बहन भी बुआ लगती है, एम बुआ लगेगी, है। और ये पिता है, अब पता नहीं नाम क्या है बट ये पिता है। अब तो डी का अगर बोला जाए तो डी का ये कौन है, तो देखा जाए डी का ये कौन है, तो डी के पिता और पिता के पिता कौन लगेंगे, ये डी के पिता, और पिता के पिता कौन लगेंगे, दादाजी। तो देखो दादाजी, तो देखो डी के दादाजी कौन है, ये प्लस, अब ये हमें नाम नहीं पता कौन है बट ये दादाजी है, ये दादा है, ये भी चचेरे दादा है, दादा ही कहलाएंगे, ये दादी कहलाएंगी, चचेरी है लेकिन ये दादी कहलाएंगे, ये चचेरी लेकिन दादा दादी ही कहलाते हैं, दादा दादी ही कहलाते हैं। इसके बाद अब देखो इसमें बहुत भी आएंगे, इकलौता बेटा, इकलौती बेटी, मैं आगे बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में आएंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और जो भी समझ में नहीं आया उसको कमेंट करके बताएं, मैं इसका दूसरा वीडियो बना दूंगा जो आपको समझ में नहीं आता है, और समझ में आता है तो आगे कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे बताओ, मैं आपको सॉल्व करूंगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें अच्छा लगे तो। थैंक यू।